यूं तो आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, कई सारी खबरें देखी होंगी और देखा होगा कि कैसे जनता नेताओं के सिर पर जूते मारने का काम करती है। नेता जब वोट लेकर के अगली बार दोबारा से वोट मांगने के लिए आते हैं चुने जाने के बाद में, और 5 साल तक अपने घर में सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो कैसे उनको जूते पड़ते हैं। लेकिन मोदी जी के राज में इसके उलट हो रहा है। मोदी जी जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो प्रधान सेवक की सांसद वो कह रही है कि तुम्हारा एक रोड बनवा दिया है मैंने, तुम्हारा एक रोड बनवा दिया है मैंने और इतने पैसे दिए हैं तब जाकर के वो रोड बना है। रोड भी कौन सा, कोई हाईवे नहीं निकाला इन्होंने। एक कम्युनिटी सेंटर के बाहर एक रोड बना है, बारात घर के बाहर एक रोड बना है, वो रोड इन्होंने बनवा दिया। होगा कोई 20-30 फुट का रोड मान लीजिए, वो रोड बनवा दिया इन्होंने और कह रही है कि ये रोड बनवाने के बाद भी अगर जिसने मुझे वोट नहीं दिए तो उनको जूते मारे जाए। ये है बीजेपी की सांसद, मोदी जी की सांसद किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी, बीजेपी की चंडीगढ़ से सांसद। अब जरा इनसे पूछा जाना चाहिए कि एक रोड बनवा दिया है तो आप कह रही है कि जो वोट ना देगा, इतने पैसे देने के बाद में रोड बनवाया, काम करवा दिया और फिर भी वोट नहीं देगा तो उसको जूते मारेंगे। मैं आपको खबर दिखा देता हूं ताकि आप यकीन कर ले इस बात पर। यह आप देखिए, आज तक की खबर है, जो मुझे वोट ना दे तो उसे जूते मारने चाहिए, यह कह रही है। अब जरा सवाल पूछा जाए इनसे, प्रधान सेवक से सवाल पूछा जाए, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाए। जो प्रधान सेवक वो कहते हैं कि गरीब फकीर तमाम तरह की बातें, वो इतने सारा पैसा दे दे करके जो रोड बनवा रहे हैं अपने घरों से ही बनवा रहे हैं। ये मैडम जो है, ये भी मोदी जी की सांसद, ये इतना पैसा दे करके कह रही हैं तो इतना पैसा इन्होंने अपने घर से दिया है, वो पब्लिक का पैसा है, आपका हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। और इनकी जो तनख्वाह है ना साहब, वो भी हमारे ही पैसे से चलती है, हमारे ही पैसे से इनके घर पर जो है वो तनख्वाह पहुंचती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो बड़ी बात है, दूसरी बात ये कि अगर एक छोटा सा रोड बनवा दिया और रोड बनवाने के बदले में वोट नहीं मिलेगा तो जूते मारोगे, आप इस बात को कह रहे हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सांसद इस बात को कह रही है तो प्रधान सेवक बताएं, उनकी सांसद बताएं, नरेंद्र मोदी जी बताएं कि 15 लाख दे का जो वादा था, वोट दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया, अब नहीं मिला पैसा, जनता क्या करे? बताइए जनता क्या करे? जनता जूता उठाए क्या? बताइए तो सही, जनता क्या करे? 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया, एक बार वोट दिया, 2 बार वोट दिया, 2 करोड़ नौकरियां हर साल नहीं मिली। बेरोजगारी के अंदर सबसे नंबर 1 पर कितने बीजेपी के शासित राज्य हैं। जनता बताए क्या करे? जनता बताए क्या करे? जनता जूता उठाए क्या फिर? उसके बाद में महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज तो आपके ऊपर है साहब, हर चीज के लिए तो आपको वोट दिया गया साहब, और आपने वो काम नहीं किया। तो बताइए जनता क्या करे? आपने तो एक वोट, अपना वोट जो है वो इतना प्यारा है कि अगर आपको एक वोट नहीं मिलेगा तो आप उस आदमी के सर पर जाकर के जूते मारने के लिए तैयार हो गए हो। लेकिन वो 140 करोड़ लोग क्या करें जिनके लिए आपको काम करना था और आपको वोट देकर के सत्ता परिवर्तन करके लोगों ने सरकार बनवाई और फिर उनका काम नहीं हो रहा। जनता क्या करे? बताइए जरा। मैं खबर दिखाता हूं आपको। एबीपी न्यूज ने लिखा है, वोटर्स को चप्पलों से मारना चाहिए, बीजेपी सांसद किरण खेर की विवादित टिप्पणी, बोली लानत है। तो वोटर्स को लानत भेज रही हैं ये। अब देखिए, न्यूज 18 ने इसको लेकर के लिखा है, जो बंदा मुझे वोट न डाले उसे जाकर के छितर फेरने चाहिए, भाजपा सांसद किरण खेर के बिगड़े बोल। छितर फेरेंगे ये। सुनिए, अब पूरे बयान सुनिए, मैं आपको पूरा बयान सुना देता हूं। कोई ये कहे कि तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया, फिर वीडियो वो भी आपको दिखाता हूं। चंडीगढ़ से सांसद भाजपा नेता किरण खेर एक बार विवादित बयानों में सुर्खियों में है। उन्होंने यह बयान तब दिया जब बुधवार को शहर के राम दरबार कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर के उद्घाटन करने पहुंची थी। भाजपा सांसद ने कहा कि माजरा दीप कॉम्प्लेक्स के पूरी सड़क बनवाई है, यहां पानी भर जाता था, अब दीप कॉम्प्लेक्स का एक भी बंदा मुझे वोट न डाले तो बड़ी लानत है, जाकर के छीतर जूते फेरने चाहिए। इतने पैसे दे करके उनका काम किया है। सुनिए जरा इस बात को। मैडम साहिबा, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सांसद वो कह रही हैं, इतने पैसे दे करके काम किया है, घर से लेके आई है ये।
इतने पैसे। प्रधान सेवक भी तो जो है वो अपना झोले में पैसा घर से लेकर के आए हैं, इसीलिए तो सारा देश में काम हो रहा है। और नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें, सोचिए जरा। और बताइए जरा, जिस आप देखते होंगे गांव के दुनिया इतने जो है वो गांव में आपको मिल जाएंगे, कितने अनगिनत गांव आपको मिल जाएंगे जहां पर जो है पानी भरा रहता है सड़क के ऊपर। तो फिर सब उनको जो पानी भरा रहता है वो उन लोगों को जूते लेकर के बैठ जाना चाहिए, और जैसे ही वहां से कोई मंत्री नेता सांसद जाए जूते बरसा दे उसके सर पर। बताइए क्या कमाल की बात है। एक बार जरा इनका बयान सुनिए। पूरी सड़क बनाई, उधर पानी भर जाता था। अगर दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है, जाकर छितर फेरने चाहिए उनको, क्योंकि जितनी मैंने इतने पैसे देखे। यह प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सांसद ने कहा है, सोचिए जरा इस बात को। और अब क्या कहा जा रहा है, साहब उन्होंने तो हल्के फुल्के अंदाज में ऐसे ही कह दिया था, और ऐसे ही अगर किसी दिन जनता ने कह दिया तब क्या होगा। अब कोई भी आदमी जो है वो कह देगा कि साहब मैंने तो आपको हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। कोई भी आदमी किसी को धमकी दे देगा, कुछ भी कर देगा, तो फिर क्या कहेंगे आप। सोचिए जरा इस बात को। बात बड़ी गंभीर है और इस पर बात होनी चाहिए कि कैसे जो है वो प्रधान सेवक के सांसद वो कैसे जनता को अपनी हनक दिखा रहे हैं, अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं, और फिर प्रधान सेवक क्या क्या बात करते हैं। सोचिए जरा इस बात को। बातों पर जब बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और इसीलिए जब ये सांसद बोलते हैं, जब ये मंत्री बोले, जब ये संतरी बोले, जब ये विधायक बोले, तो सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि जूता जनता भी पहनती है। ये मत सोचिए कि जूता केवल आपके पास में है, और सोचिए आपके पास में तो ब्रांडेड वाला जूता होगा, हल्के वाला जूता होगा। जनता के पास में जो जूता है ना साहब, वो घिस जाता है, फिर उसमें एक और जो है वो तलाव लगवाना पड़ता है, फिर कीले चुभवाते हैं उसमें कैसे न कैसे करके, तो वो बहुत करारा पड़ेगा, वो जूता बहुत करारा पड़ेगा। अब यहां पर किरण खेर जो कुछ कह रही थी, वो कह रही कि हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। कायदे से उनको माफी मांगनी चाहिए, कायदे से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी बात को अगर किसी से मेरी बात से अगर किसी को हर्ट हुआ है और मेरी बात गलत थी, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, लेकिन नहीं कहनी चाहिए थी। कायदे से उनकी माफी आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। यह प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है, उनकी सांसद के द्वारा हो रहा है। सोचिए जरा इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले प्रधान सेवक और कैसे फकीर गरीब और ना जाने क्या क्या बातें कहने वाले वो और उनके सांसद क्या कर रहे हैं। इतने पैसे दे दे करके काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं हो रहा है। लोग क्या करें वो कमेंट करके आप जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।